सूक्ष्म है यह विषय, ध्यान से समझना है इसको। कभी आपने रेडियम की माला देखी? रेडियम वॉचिस में यूज करते हैं, अंधेरे में भी चमकती है ना। तो इसी रेडियम की, जैसे रुद्राक्ष की माला है, ऐसे रेडियम की माला भी कहीं कहीं मिल जाती है। अब ये जो रेडियम की माला है, अंधेरे में वो व्यक्ति जाएगा तो चमकेगी। अब उसमें कोई तार तो गई नहीं। There is no external linking or source which is making it light. It's giving light, emitting light. ऐसा कुछ नहीं है। तो रेडियम अंधेरे में जाते ही रोशनी देता है। ऐसे कुछ मणियां होती हैं, मणि, वो मणि अंधेरे में रखिए चमकती है। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिन धातुओं से रोशनी आती है। कुछ ध्यान में आ रहा है? और कौन सी ऐसी धातु होती है जो अंधकार में चमकती है, जिसकी रोशनी होती? अच्छा, आप देखिए चंद्रमा पर जब रशियन एस्ट्रोनॉट पहुंचे, जब अमेरिकन पहुंचे, तो जब वो वीडियो आपने कहीं देखा हो कभी, तो वो ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पे, अपनी धरती पे किसी बंजर ज़मीन में पत्थर हैं, मिट्टी है और उस पे वो चल रहे थे। तो वो तो मिट्टी पत्थर है, पर इतनी रोशनी उसकी, कैसे चमकता है ये। चांद पूर्णमासी का आकाश में हो तो धरती पूरी दूधिया चांदनी में नहा जाती। अब चंद्रमा को सूरज से कोई तार जा रही है? नहीं। अच्छा, चांद पे उतर जाओगे तो वहां कोई रोशनी नहीं है। क्या अजब बात है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चांद पे उतर जाओगे तो कोई रोशनी नहीं है, पर यहां धरती में बैठे वाले चांद की रोशनी देख रहे हैं। अब चांद की रोशनी किसकी वजह से? सूर्य की वजह से। तो इस मन में जो सोचने समझने की शक्ति है, वो किसकी वजह से? मुझ चैतन्य की वजह से। मन यूं जड़ है, और मेरी चेतना पाकर, मेरी चैतन्यता पाकर ये भी चेतन जैसा प्रतीत होता है नहीं? तो सबसे करीब अगर हम कहें तो मुझे आत्मदेव के बुद्धि है। तो अस्मिता से आत्मदर्शन की ओर जाने का अर्थ क्या हुआ? कि हम बुद्धि से छलांग लगाए और अपने निजता में आए। माने बुद्धि जो अभी देह में, देह तो छोड़िए, सारी बुद्धि तो तुम्हारी अभी ना परिवार में घुसी हुई, बाहर। जितने बार आंख बंद करके बैठते हो ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए, मन में विचार आत्मा के आते हैं कि संसार के? कहां घुसी तुम्हारी बुद्धि? फिर बोलो। अब बुद्धि घुसा रखी है संसार में, सोचते समझते रहते संसार के लिए। मुझे एक बात याद आ रही है। एक ने कहा कि मैं तो अपने गुरुदेव की सेवा में रहूंगी। एक लड़की ने कहा अपने माँ पिता से। माँ पिता कहते दिमाग खराब हो गया है तेरा, गुरुओं के जाओ प्रणाम करो घर आओ, तेरा दिमाग खराब हो गया, ऐसे थोड़े होता है। बोली ना, बोली ब्याह किया मेरा आपने तो सास ससुर, पति देवर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, नंदे, इनके कपड़े धोऊंगी, इनकी रोटी पकाऊंगी, इनके कमरे साफ करूंगी, और बच्चे पैदा किए तो फिर उनके करूंगी। और यहाँ मेरे पास चुनाव है कि मैं अपने गुरु के लिए करूं, मैं उसकी रोटी पकाऊं, मैं उसके वस्त्र धोऊं, मैं उसके झाड़ू लगाऊं। जो मैं वहाँ जाके नौकरानी बन के काम करूं तो अच्छा है मैं अपने गुरु की नौकर बनूं। मैं नहीं बनती नौकर किसी और की। उसका ये तर्क था। बोले ससुराल वालों की कितनी भी सेवा करूंगी तो भी गाली खाऊंगी, जैसे मैं तुमको गाली खाते देखती हूं।
जब से पैदा हुई हूं तब से गालियां पड़ती देखती हूं। क्या मिला तुझे? तू चाहती जो नर्क तूने भोगा वो मैं भोगूं? मुझे नहीं भोगना। नहीं, पति का बड़ा सुख होता है, मां ने समझाया। सेक्स का बड़ा सुख होता है, मां ने समझाया। बेटी ने कहा वो सब ठीक, वो भी अच्छा है, पर मुझे चाहिए नहीं। चाहिए होता तो कर लेती, चाहिए ही नहीं, ऐसी दरकार नहीं है मुझको। और फिर अपनी बड़ी बहनों से मैं कहानियां सुन चुकी हूं कि कैसे उनकी इच्छा नहीं होती है, वो थकी होती हैं, वो बीमार होती हैं, उन्होंने अभी बच्चा जना है, उसका कभी कभी अबॉर्शन हुआ है, पर पति कहता नहीं पहले मेरी इच्छा पूरी कर। तो ना इच्छा चाहते उनको सेक्स करना पड़ता है, और वो रोती हैं इस बात के लिए। तो मुझे क्यों उस नर्क में भेजना चाहती? मुझे नहीं जाना। बोले सारे पति ऐसे थोड़े होते। तो लड़की ने स्पष्ट बोला, तू बता क्या हमारा बाप तुम्हारे साथ ऐसा नहीं था? भावना है लड़की की। बोले सब थोड़े खराब होते, कोई तो अच्छे भी होंगे। जैसे तेरे इतने सुंदर विचार हैं, ऐसे सुंदर विचार का कोई लड़का मिल जाए तब तो कोई आपत्ति नहीं। बोली हाँ ऐसा मिलेगा तो कोई आपत्ति नहीं, पर जब तलक नहीं मिले तुम मत बोलो मुझे। विवाह सिर्फ काम वासना भोगने का नाम तो नहीं था। जीवन सिर्फ भोग ही तो नहीं था, जीवन तो कुछ और भी था। पर मुझे बता दीजिए कितने विवाहित जोड़े हैं जो बैठ के साधना कर रहे होते? जिम्मेदारियां, जरूरतें, इच्छाएं, वासनाएं अपनी ही नहीं पूरे परिवार की। बोले नौकरी बनना तो मैं गुरु की बनूंगी, मैं नहीं बनती इनकी नौकर। विषयों भोगियों की सेवा ना करूंगी मैं तो अब उसकी सेवा करूंगी जिसकी सेवा करके मैं काम वासना, लोभ वासना, द्वेष वासना, इन सब वासनाओं से ऊंचे उठकर अपने आप को समझूंगी, अपने आप को जानूंगी। और ये बात पक्की है, संसार की सेवा करो प्रसाद में जूता मिलता है, और गुरु की सेवा करेंगे तो प्रसाद में उसकी कृपा दृष्टि मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, संगत मिलेगी, दर्शन मिलेगा, आत्मज्ञान मिलेगा। इतनी अच्छी चीजें छोड़ के तो ये क्या ज्ञान मुझे दे रही है? ये एक प्रश्न भी है, उसका उत्तर भी साथ साथ दे दूंगी मैं। जो आप ज्ञान हमको दे रहे हैं ये आपकी बड़ी कृपा है, पर मैं ये देख रहा हूं कि हमारे प्रारब्ध और हमारी माया समय से परे है, पर हमेशा हमारे सामने हाजिर है, माया भी और हमारी प्रारब्ध भी। इस कारण यह अविद्या हमेशा ही सन्मुख है। अब इस अविद्या से उपजे जीव का यूं तो कोई जन्म नहीं है, पर क्या हम इस बात को फिर यह माने कि इस जीव को, माने मुझे, अज्ञान अनंत जन्मों से है? अगर हां तो हमारा चित्त हर चीज को रिकॉर्ड करता है, सभी कर्म, सभी अनुभवों को, और वो ही हमारे मन को चंचल बनाते हैं। वो संस्कार जो अंदर जाते हैं, वो जो स्मृतियां अंदर जाती हैं, वही इच्छा बन बन के निकलती। अगर कोई गुरु कृपा और अपने अभ्यास से अपने मन को देख पाए, तो मेरा प्रश्न ये है कि इन अंतहीन स्मृतियों और संस्कारों से हम छूटेंगे कैसे? ये हमारा चित्त ही चित्रगुप्त है, ये कब विक्षिप्त होना छोड़ेगा जबकि अज्ञान अंतहीन है?
क्या ये हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हमारे चित्त को विक्षिप्त करती हैं, मन को विक्षिप्त करती हैं, या कि हमारे चित्त के अंदर गए संस्कार हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं? ये प्रश्न है प्रशांत गोयल जी। मुझे प्रसन्नता है कि ये विषय का तुम चिंतन कर रहे हो, ये मुझे प्रसन्नता है। हमारा चित्त, जैसा मैंने कहा कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ बट ऑफ ऑल द लाइव्स विच हैव हैपेंड। अपने पूर्व के 1000 जन्मों का वर्णन बुद्ध ने दिया जाति स्मरण से। वो अपने पिछले 1000 जन्मों को देख पाए थे। जातक स्मरण में उनका एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उनके 500 जन्मों की डिटेल मौजूद है। बाकी कहते हैं कि उन्होंने जो कही वो रिकॉर्डेड रिटन फॉर्मेट में आज है नहीं, पर 500 का रिटन रिकॉर्ड बुद्ध का है। आप जब उस ग्रंथ को कभी पढ़ें तो उन 500 जन्मों में कभी वो राजकुमार हैं, कभी वो ब्राह्मण हैं, एक में पक्षी हैं, एक बार वो एक चिड़िया भी थे, ऐसे अलग अलग शरीरों में मनुष्य हैं, अलग अलग जगह में उनके जन्म हुए हैं। पर हर जन्म में, जैसे जब एक बार वो कबूतर थे, जाति स्मरण में बुद्ध का आता है, तो जंगल में आग लग गई। एक सर्प भूखा आग से बचते बचते थोड़ा झुलस गया और वो भूखा उस वृक्ष के ही तले आकर के बैठ गया। और ये कबूतर देख रहा है कि ये सर्प आया है और ये भूखा है और ये घायल है, तो उनके मन में करुणा जागी कि यूं भी तो एक दिन मर जाना है, तो मैं अपना शरीर इसको दे देता हूँ, ये खा लेगा, इसकी भूख मिट जाएगी, इसके प्राण की रक्षा हो जाएगी। ये सोचकर कबूतर ने अपने आप को सर्प के सामने गिरा दिया। सर्प ने इसको खाया। तो एक जन्म का अंत उनका ऐसे हुआ। फिर किसी जन्म में वो राजकुमार थे, किसी जन्म में वो किसी आचार्य के पुत्र थे, पर हर जन्म में क्या हो रहा है, उन्हें वैराग्य हो रहा है, वो साधु हो रहे हैं। हर जन्म में क्या हो रहा है, कहीं उनको करुणा हो रही है तो वो अपने आप को दे देते हैं, कहीं वो किसी की सेवा में रहते हैं। तो एक एक जन्म में अशुभ कर्म तो कोई है ही नहीं। तपस्या है, तितिक्षा है, दान है, सेवा है, स्वाध्याय है। एक जन्म में राजकुमार थे, उनका विवाह होने जा रहा था, तो अपने घूमने के लिए निकले बाहर। बड़े संबंधी आए हैं, मित्र राजा आए हैं, तो एक जगह बड़ा चीख चिहाड़ा हो रहा था। क्या है, तो गए देखने, तो जहाँ भोजन पकता था उसके पिछवाड़े में भैंसे, बकरे, सुअर, मुर्गे वो काटे जा रहे थे भोजन के लिए, क्योंकि राजा के पुत्र का विवाह है, तो इतने लोगों के लिए भोजन पकना है, तो इतना मांस तो चाहिए। तो वहाँ पर कुछ कट रहे हैं और बाकी सब बंधे हुए हैं, और वो बकरे और वो भैंसे और वो जानवर जो हैं वो रो रहे हैं और वो चीख रहे हैं और वो रस्सियाँ तोड़ा रहे हैं। और ये राजकुमार देखते हैं, ये कहती क्या हो रहा है। बोले राजकुमार तुम्हारा विवाह है, भोजन की तैयारी हो रही है, 4 दिन में यहाँ बड़ा उत्सव होना है, तो हम मांस तैयार कर रहे हैं। तो राजकुमार के हृदय में इतनी पीड़ा आई, मेरे कारण इतने जीवों के प्राण जाएंगे, इतना बड़ा पाप मैं अपने सर पर लेकर के कैसे विवाह का सुख भोगूंगा। तो वो तुरंत अपने पिता को जाके कहते हैं कि बंद कराइए, आप इसको तुरंत बंद कराइए। पिता समझे नहीं, वाद विवाद हुआ, नहीं समझे तो उन्होंने कहा जाओ, मैं विवाह ही नहीं करूँगा, ना मैं विवाह करूँगा ना ये बेचारे मरेंगे, मेरे तो साधु बन जाऊँगा, मैं जंगल चला जाऊँगा, मैं पर शादी नहीं करूँगा। ये कह के वो जंगल की ओर चले गए। ये एक दूसरे जन्म का विवरण है। तो ऐसे 500 जन्मों का डिटेल बुद्ध ने दिया है। और हमारे पुराण में
बहुत सारे ऋषियों के पूर्व जन्मों का वर्णन कहीं वो खुद देते हैं, कहीं कहीं पर उनके गुरु उनको बताते हैं कि बेटा तुम पहले ये थे और ये कर्म के कारण ये हुआ। कहीं गुरु बता रहे हैं, कहीं शिष्य को खुद पता लग जाता है। चित्त में तो कई कुछ जा चुका। इच्छा और वासना के बीज अज्ञानता के वश बंधे हुए हैं और यही बार बार वेग बन के आते हैं। एक आपको बात सुनाते हैं। ऋषि वेद व्यास के एक शिष्य थे। ऋषि जी सत्संग कर रहे थे, सिखा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। जब इंद्रियों का बल आता है तो मनुष्य का मन भी काम नहीं करता है और इंद्रिय की तृप्ति के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। भोग की वासना जब जगती है तो बुद्धि काम नहीं करती। शिष्य को थोड़ी बात अच्छी नहीं लगी सुन के। साधु है, जंगल में रहता, गुरु की सेवा में है और गुरु बोल रहे हैं कि सबके ऊपर यह नियम लागू है। तो उसने फिर पूछ लिया, गुरुदेव क्या यह नियम सब पे लागू है, आप ये कह रहे हैं? बोला हाँ। बोले नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बोले ठीक है, नहीं सहमत हो तो मत हो। कुछ दिन बाद वो भिक्षा लेने के लिए गांव की ओर जाने लगे। बीच रास्ते से थोड़ा जंगल था, निकल रहे थे तो मौसम खराब हो गया। बड़ी भयंकर बारिश, इतनी बारिश, इतने ओले पड़े कि लगे तो आज तो प्राणी गए। भाई कोई छत चाहिए। देखा तो दूर एक झोंपड़ा दिखा। भागे 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 ये साधु बाबा, भागे 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 भागे। तो जब वो पहुंचे छपरे के नीचे तो द्वार खटखटाया और आवाज दी कि मैं ऋषि वेद व्यास का शिष्य हूं और मौसम बहुत खराब हो गया है, आपके घर में शरण चाहिए, कृपया द्वार खोलिए। द्वार खुला तो सामने अत्यंतिक सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने कहा कि देखिए मेरे पिताजी आज घर नहीं हैं और मैं अकेली हूं, इसलिए मैं आपको भीतर तो प्रवेश नहीं करा सकती हूं। भले आप महात्मा हैं तो मैं आपके लिए यहाँ बाहर चारपाई डाल देती हूँ और छपरे के ऊपर एक और छत सी थोड़ी बना दूंगी मैं। मेरे पास ऐसे वृक्ष के कुछ बड़े बड़े पत्ते हैं कि आपको वर्षा परेशान नहीं करेगी और मैं आपको भोजन भी दूंगी। इससे ज़्यादा मैं आपका आतिथ्य नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। अब वो भोजन जब दिए उसने तो कभी उसकी कमर पे नजर जाए, कभी उसके बालों पे नजर जाए। भोजन खाया तो भोजन भी बड़ा स्वाद। चित्त ने करवट बदलनी शुरू कर दी, इंद्रियों का लोभ जग गया। स्त्री चली गई भीतर, द्वार उसने बंद कर लिया। पर आज न तो प्राणायाम हो न कुछ और, इंद्रियां बलवती हो गई। लगे कि ये मुझे मिले, मैं इसे गले लगाऊं, मैं इसे भोगूं, मैं इससे विवाह कर लूं। द्वार खटखटाया, देवी द्वार खोलो। देवी ने कहा ना, रात्रि का समय हो चुका है, अब मैं द्वार नहीं खोल सकती हूँ, मेरे पिता है नहीं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। देवी मैं याचना करता हूं, द्वार खोलो। देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। देवी द्वार न खोले, देवी मना करे, ये द्वार खटखटाए, द्वार खटखटाए। हालत ये हो गई कि छत पे चढ़ के छत फाड़ दी, छत फाड़ के नीचे कूद गए। जो नीचे कूदे तो कमरे में गुरुदेव खड़े हुए थे। अब वो हैरान कि कन्या तो है नहीं, ये कौन, ये यहां कैसे, कब आए, कैसे आए, स्त्री कहां गई? ऋषि वेद व्यास ने कहा, कहो पुत्र, जब इंद्रियां बलवती होती हैं तो मन संयम में नहीं रहता। चरण पकड़ लिए उन्होंने। अष्टांग योग की सिद्धि, हठ योग की जो सिद्धि है,
पतंजल सूत्र में भी विभूतिपाद है, जिसमें विभिन्न शक्तियों के विषय में वर्णन आता है, जिसमें वो चाहे तो शरीर को लघु रूप बनाए, चाहे तो शरीर को महान बनाए, चाहे तो शरीर को अदृश्य करे, ऐसी सब शक्तियों का वर्णन आता है। उसमें एक शक्ति यह भी होती है कि वो जिस रूप को चाहे वो उसको धारण कर सकता है। अब आपके विज्ञान में ये दम नहीं कि वो इस बात को समझ पाए, तो ये विज्ञान से साबित करो का बकवास मत भेजना मेरे पास। अभ्यासी, साधु, शिष्य, विद्वान, महात्मा, पर उसने गुरु के वचन पर संशय उठाया, तो फिर गुरु को भी तो कुछ करना पड़ता है ना, ये दिखाने के लिए कि चित्त में क्या कुछ पड़ा होता है और वो कब कब निकल सकता है। अब चूंकि देखें, बीज जब तक बीज है वो कभी भी फल देने के लिए तैयार किया जा सकता है। बीज जब मिट्टी में गया, उचित पानी मिल जाए उसको, तो वो आपने देखा है बिल्डिंगों के अंदर से, दीवार की कंदरा से, ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ खिड़कियों से पीपल के पेड़ उगने लग जाते हैं। अब वहाँ तो किसी ने बीज नहीं डाला, कैसे हो गया? चिड़िया जब पीपल का बीज खा जाए अगर, तो उसके पेट में पके, टूटे नहीं बीज, बीज साबुत रह जाए और वो अंदर निकले और उसके पेट में पके। फिर जब वो विष्ठा करती है, उस विष्ठा में जब बीज फिर बाहर आए, तो चिड़िया के पेट में रहने के बावजूद इस बीज में ये शक्ति होती है कि वो भले दीवार का कोना हो, भले खिड़की का कोना हो, भले इतनी सी जगह हो, वहाँ पर भी वो उग जाएगा। और अगर सही समय पर न निकाला तो इतना बड़ा वृक्ष होता, पूरा मकान तोड़ देगा, वो दीवार तोड़ देगा। वो किसी आदमी ने थोड़े लगाया, अब दीवार में कौन गधा लगाएगा? पर लग गया ना, देखो वहां वृक्ष उग जाता है। किन्हीं किन्हीं खंडरों को आप देखिए तो उनकी दीवारों के अंदर मैंने दीवारें तोड़ दी हैं, वृक्ष इतने बड़े हो जाते हैं। चित्त में पड़े हुए ये इच्छा और वासना के बीज दग्ध सिर्फ समाधि में हो सकते हैं। दग्ध मतलब जला देना। जैसे आप चने को भून दीजिए तो भुना हुआ चना फिर उगेगा नहीं, पर चना कच्चा है, जब ही उसको बोएंगे तो वो उग जाएगा। चित्त में पड़ी हुई इच्छा वासना के जो संस्कार हैं, इनको समाधि में ही भूना जा सकता है। इसी कारण योग की आवश्यकता होती है। देखिए, शास्त्र ये कहता है दो तरह के साधक होते हैं, एक कृतो उपासक, एक आकृतो उपासक। कृतो उपासक कौन है? जिसके अंदर चरम वैराग्य है कि माने साक्षात विष्णु आके कहे कि आ जाओ विष्णु लोक में रहो, सुख भोगो, छोड़ो ज्ञान को, वो कहेगा जाइए विष्णु जी, हमें आपके लोक में नहीं जाना, हमें तो ज्ञान ही प्राप्त करना। इतना वैराग्य हो उसमें। सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरामता, ऐसे 6 चीज़ों को गिनाया गया है। मन पूर्ण रूपेण शांत है, इंद्रियां पूर्ण उसकी संयम में है, गर्मी सर्दी सुख दुख को वो बर्दाश्त कर सकता है, इच्छा लोभ कुछ है नहीं। इस गुण वाले को हम कहते हैं उसके पास ये षट संपत्ति है। षट माने 6, संपत्ति माने खजाना। सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरामता, ये सब जिसके अंदर गुण हो और मोक्ष की तीव्र इच्छा हो। अब मन सम किसका होगा? एक, जिसने संसार की दौड़ बंद करी है। 2, जिसका प्राणायाम सिद्ध हुआ, वही समता को जाएगा। नहीं तो मन तो यूं ही होता रहता है, अभी गर्म अभी ठंडा, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। मन समता में किसका आएगा? वैराग्यवान अभ्यासी का, जिसने ये सारी साधना की है, ध्यान की गहराई पाई है, सबीज समाधि जिसकी लगी है, इसे हम कहते कृतो उपासक।
पूरी साधना के साथ, सारे कृत, सारे कर्म, कृत मीन्स डूइंग, कर्म, एक्शन, उसने सारे कर्म वो किए हैं जिससे उसका अधिकार बन जाता है ज्ञान को श्रवण करने के लिए। दूसरा, आकृत उपासक, कुछ भी नहीं किया, न वैराग है, न मन का सम है, न इंद्रियों का संयम है, राग द्वेष है, मन भागा रहता है, कभी मन विक्षेप में, कभी मन मूढ़ता में, कभी मन आलसी, और कभी चंचल, और कभी जीभ के पीछे भागता खाने को, कभी कानों के पीछे भागता सुनने को, कभी आंखों के पीछे भागता ये देखूं ये देखूं। इंद्रियां भी संयम में नहीं, पर पहुंच गया वो किसी सौभाग्य और पुण्य कर्म से अपने गुरु के पास, और गुरु ने सुनाया ज्ञान। अब जो साधना कृतो उपासक ने पहले की ना ज्ञान सुनने के, अकृतो उपासक को ज्ञान सुनने के बाद करनी होगी। ऐसे जानो, गणित की पुरानी किताबों में प्रश्न यहां दिया और सब प्रश्नों के हल जो हैं वो लास्ट पेज में होते थे, राइट? तो टीचर मना करते थे कि पीछे नहीं देखना, ये जो सवाल दिए ना इसे हल करो, पर कोई टीचर कहते थे चल देख ले पीछे क्या है, देख ले कोई बात नहीं, पर हल करके दिखाओ कैसे आया ये। बात समझ रहे हो मेरी? आप सवाल के नीचे पीछे से नकल मार के जवाब लिख दो और उसको पूरा हल ना करो, कितने नंबर मिलेंगे? कुछ भी नहीं। तो सवाल को हल करिए, और फिर अच्छा कभी कभी ये होता है वो हल कर रहा है, लास्ट में जाके कुछ गड़बड़ा गया वो, तो भी नंबर मिलते। 10 में 10 ना मिले, 10 में 6 मिल जाएंगे, क्योंकि टीचर को ये दिखता है इसने कोशिश की बट लास्ट में आके थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, जहां मल्टीप्लाई करना चाहिए था वहां डिवाइड कर दिया, नंबर फिर भी मिल जाते। पर सवाल हल ना करे और सिर्फ जवाब लिख दे। बात समझ रहे हो? जब मैं प्रश्न करूं तो मुझे सिर्फ सही जवाब नहीं चाहिए होते, वो जवाब कैसे आए हैं मुझे वो भी दिखता। इसलिए बड़े बड़े अच्छे जवाब देने वालों को भी मैं मूढ़ समझती हूं, क्योंकि उनकी मूर्खता दिख रही होती।